नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो रीडर्स। आज हमारे साथ जानी मानी हस्ती अरुण भाई कदम, जो काफी चर्चे में रहे पॉलिटिकल करियर के अंदर और आज भी काफी ज्यादा चर्चे में है। ये आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्होंने भी भाग लिया 145 विधानसभा क्षेत्र से। तो आज हमारे साथ अरुण भाई कदम है, हम उनसे कुछ बात करेंगे आने वाले चुनाव के ऊपर। मैं 145 विधानसभा मेरा भाईंदर इस चुनाव क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे पूरा जनता का समर्थन है। सब आम जनता मेरे साथ है और उनके समर्थन से मैं चुनाव लड़ने का मन बनाया है और मैं लड़ूंगा। सर, किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ोगे? जैसे शहर में तो बहुत सारी चीजों की विकास होना अभी भी बाकी है, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि विकास होना शहर में और भी बाकी है, और वो अगर आप जीत के आते हो तो उन सारी चीजों की ऊपर आप ध्यान दोगे? बात तो सही है, विकास होना चाहिए, विकास हो रहा है, लेकिन रास्ते, मेट्रो, यही विकास नहीं होता है। उसके अलावा शहर में शिक्षा का विषय है, हेल्थ का विषय है, साफ सफाई का विषय है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का विषय है, पानी का विषय है। ये जो आम जनता से जुड़े हुए सवाल है, ज़रूरतें हैं, उसका भी विकास होना चाहिए। वो सब पूरी होनी चाहिए और नहीं हो रही है। दिक्कत है आम लोगों को, वो सब दिक्कतें पूरी करने का, हल करने का मैंने मन बना लिया है और मैं ये सब करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, पिछले 20 साल से नेता सिर्फ वादे कर रहे हैं डंपिंग ग्राउंड को लेकर। जो नेता आता है वो डंपिंग ग्राउंड के बारे में कहता है, उत्तन वासियों को एक लॉलीपॉप देके जीतने की कोशिश करता है। जब उधर के सारे वोट्स मिल जाते हैं उसके बाद भी वो सारी चीजें सॉल्व नहीं होती है। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि उत्तन वासियों के लिए डंपिंग ग्राउंड एक बड़ी समस्या है। बात सही है, डंपिंग ग्राउंड एक उत्तनवासियों के लिए बड़ी समस्या है। सब लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, वादा करते हैं, लॉलीपॉप देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन काम हल नहीं होता है क्योंकि उनकी मानसिकता ही नहीं है कि उसके पीछे लग के वो प्रॉब्लम कैसे हल किया जाए। हल तो हो सकता है लेकिन उनकी मानसिकता नहीं है। एक तो वो डंपिंग ग्राउंड वहाँ से एक तो शिफ्ट करना चाहिए, नहीं तो वो डे टू डे जो कचरा वहाँ जमा होता है वो ज़ीरो लेवल पे उसका सफाई होना चाहिए, विघटन होना चाहिए। वो नहीं कर रहे और फिर वो जमा होता है तो उसकी बदबू आती है। उसका जो गंदा पानी है वो ऑब्जर्व होकर वहाँ नीचे लोगों को, खेती तक जाता है। उससे लोगों को बहुत परेशानी है और बहुत गहन विषय है। ये दूर करना चाहिए। इसके लिए एक तो वो डंपिंग ग्राउंड का जो जगह है, जो स्पॉट है, वही बदलना चाहिए। सर, जैसे आजकल आप देखते हो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो अस्पताल है, वो अस्पताल में अभी भी पूरी तरीके की सेवाएं नहीं है। उसको आप किस तरीके से देखते हो? ये बात सही है कि आज मेरा भाईंदर की 15 लाख से भी ज़्यादा आबादी है, लेकिन एक अस्पताल देखा जाएगा तो प्राइमरी प्राइमरी हेल्थ को जो ज़रूरतें है वो भी अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो बाकी क्रिटिकल पोजीशन में तो कुछ सेवा ही नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इतने बड़े शहर में अच्छा सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सरकारी हॉस्पिटल बने ताकि आम जनता को सब सुविधाएं मिले। सर, ये बारिश में आपने जिस तरीके से देखा है, सड़क पर खड्डे खड्डे खड्डे, इतने सारे खड्डे थे सड़क पर, जनता इतनी परेशान थी। वोट देने के बाद में जनता को हमेशा से परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है? अभी एक तो जो बोल रहे कि विकास किया है हमने, तो एक खड्डा, रास्ते में खड्डे जो लोगों ने देखे हैं, तो वही विकास है क्या? उसको अगर विकास बोलते होंगे तो गलत बात है। जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी रास्ते बनते हैं, जो 8-8 10-10 साल उनको कुछ होता नहीं। अभी तो कंक्रीट के भी रोड बने हैं, लेकिन उसको वो भी आज खराब हो चुके हैं। तो उसमें सब भ्रष्टाचार हुआ है। जब लोग, जनता की में चर्चा है कि 23-23%, 25-25% जब कमीशन लिया जाता है तो उसकी क्वालिटी कैसे मिलेगी? इसकी वजह सब रास्तों की और सब इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी हो रही है, नादुरुस्त हो रहे हैं। ये सब भ्रष्टाचार के वजह से हो रहा है। ये सब बंद होना चाहिए। सर, अगर मीरा भाईंदर की जनता आपको चुन के देती है तो आप युवाओं के लिए सबसे पहला क्या काम करोगे? देखिए, 145 विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के लिए खेलने का ग्राउंड नहीं है, सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। एक इतना बड़ा जो ग्राउंड है सुभाष चंद्र बोस, उस पर स्टेडियम बना सकते हैं, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई कोशिश हुई नहीं है।
पिछले आमदारों ने, एमएलए लोगों ने नहीं किया है। और जो नया रिजर्वेशन प्लेग्राउंड का होना चाहिए और वो अपने नहीं लेते हुए आज वैसे ही वो रिजर्वेशन पड़े हैं, वो डेवलप होना चाहिए। लेकिन वो हम आने के बाद वो सब प्लेग्राउंड डेवलप करेंगे ताकि युवाओं को भी खेल कूद में सुविधाएं उपलब्ध हो। सर, हमारे चैनल के माध्यम से मीरा भाईंदर की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मीरा भाईंदर की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपने सभी नेताओं को यहाँ देखा है, परखा है। आज मैं इस चुनाव में निर्दलीय खड़ा हो रहा हूँ। एक बार मुझे मौका दीजिए। आप सब मुझे जानते हैं, मेरे कार्य पद्धति जानते हैं। एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं नक्की इसमें बदलाव करूँगा, शहर की परिस्थिति में बदलाव करूँगा। यही मैं आपसे वादा करता हूँ। ये थे हमारे साथ अरुण भाई कदम, जिन्होंने एकदम क्लियर और सही सवालों के जवाब दिए। शहर में विकास अभी भी बाकी है, पर कहीं ना कहीं आरोप प्रति आरोप, भ्रष्टाचार, इस तरीके का भी काम जारी है। इसी को देखते देखते हुए अरुण भाई कदम ने इस चीज के अंदर एक हिस्सा लेने की कोशिश की और मीरा भाईंदर की जो समस्या है 145 विधानसभा क्षेत्र में, उस समस्या का समाधान निकालेंगे।